हिलाली साहब, क्या शहबाज हुकूमत ने अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में वोट को इज्जत दी? अगर देखिए रामीन, अगर ये इज्जत देते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता था वो तो नहीं होता ना। वो तो एक बिल्कुल फ्रॉडुलेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। और फौरन ये कहते नहीं हम ऐसे वोट, पहले तो वो करते ही नहीं उस किस्म की खरीद फरोख्त जो हुआ था, मगर उसके बाद कहते हम एक प्रॉपरली इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए। अब अगर हमने जीत लिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसका, और इतने लोटे समेत 100 के नियरली 100 लोटास, तो हम समझते हैं कि लोगों को जिन्होंने इनको वोट किया था उनके लिए तो वो इनको उनके साथ नहीं ठहरे थे, लिहाजा वी वुड लाइक अ न्यू वोट, वी वुड लाइक जनरल इलेक्शंस। 3 साल हो गए हैं और हमें ये चाहिए। शायद लोग रिस्पेक्ट करते वो चीज़ नहीं। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लोटोक्रेसी को प्रमोट किया। पार्लियामेंट जो आई वो सिस्टम को शर्म दिया, डेमोक्रेसी को शर्म दिया, पाकिस्तान को शर्म दिया। इस किस्म के पार्लियामेंट के साथ आप बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बिल पे बिल पास कर रहे हैं, क्वोरम नहीं है, कमेटी रीडिंग्स नहीं हो रही हैं, कोई पढ़ भी नहीं रहे हैं आप वो बिल्स और पे पास कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो उनके लोगों ने, एक सेनेटर मुश्ताक जो है वो कहने लगे कि इस किस्म के बिल्स के बाद पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गई है, हम इस किस्म के पार्लियामेंट नहीं चाहते। और वो अपने पीडीएम के लोग जैसे वो रब्बानी, खैर वो तो इस वक्त फाड़ के कहने लगा कि मैं कोर्टियर नहीं हूँ, मैं एक कुछ और हूँ, मगर सेनेटर ताहिर बिसेंजो ने कहा ये एक सिया चैप्टर है इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो देखिए वो हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये वोट को इज्जत दे रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं इन्होंने क्यों विड्रॉ किया हेल्थ कार्ड को? ये जो हेल्थ कार्ड जो विड्रॉल है, लोग मरे गए हैं। मैं तो समझता हूँ यू कैन इक्वेट इट विद मर्डर। एकदम आके कहने लगे अब हेल्थ कार्ड नहीं होगा, तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। लोगों ने वो हार गए हैं, they've lost faith in the system और डेमोक्रेसी और इनकी लीडरशिप पे। मैं कहता हूँ सिर्फ इनकी नहीं, हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप में, कि जब एक चीज़ आपको 70-75 साल के बाद एक पार्टी अगर एक ही अच्छी चीज़ की है वो ये था कि हेल्थ कार्ड, उसको उन्होंने निकाल देते हैं, फिर जाके एक दिन अनाउंस करते हैं कि नो यू कांट हैव द हेल्थ कार्ड। मगर ये कुछ नहीं। और भी देखें, अब फैमिन हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है, शॉर्टेजेस हैं मुल्क में, मिडिल क्लास तो तबाही हो गया है और अपने आप पे खर्च रहे हैं पानी के तरह पैसे। I am spending money like literally like water। इनके अलाउंसेस देखें, इनके विजिट्स देखें। और आप रामीन मुझे प्लीज बताएं कौन सा गवर्नमेंट रहा है जो 38 स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर्स रखे हैं? 38 ऑफ देम। बहुत बड़ी काबीना। और सीरियस, ये तो ठीक है, दीज आर, ये तो पब्लिसिटी की बात है ना। मैं आपको, ये एडवर्स पब्लिसिटी इससे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी में भी आप आके देख लें, जो हम लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा था कि हम अमेरिका के गुलाम ना रहें, इन लोगों के आने के बाद जिस तरीके से हम अमेरिका के साथ चिपट गए हैं, लग रहा था ऐसे कि अयूब का ज़माना वापस आ गया। मगर अयूब ने तो सीटो और सेंटो को रखा और उसको ऑनर किया, इसलिए कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मिल रहे थे अमेरिका, इस वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा था। और इन्होंने जाके एक दुश्मन का एलाई, हिंदुस्तान का दोस्त, जिगरी दोस्त, मिलिट्री एलाई बन गया अमेरिका, उसके साथ दोस्ती रख के वो कहते हैं कि हम बैलेंस करना चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप उस किस्म के दुश्मन के साथ, और एक किस्म का दोस्त जैसे चीन हमारा दोस्त रहा है। मैं तो डर गया हूँ। मैंने कहा कि इसके माने दोस्ती और दुश्मनी में कोई फायदा ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। सही बात। हाउ कम? अगर चीन भी तुम इक्वेट कर रहे हो अमेरिका के तरह, then what are you?
और भी मैं जा सकता हूँ। आई मीन फॉर इंस्टेंस प्राइसेस में देख लें। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कौन होगा इलेक्शन में ताखिर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब 15 महीने पहले इन लोगों को पता था कि ये सेंसस का मामला आने वाला है, तो क्यों नहीं उस वक्त सेंसस शुरू किया? क्या ज़रूरी था आखिरी दिन तक ठहरे और फिर कहें कि हमें अभी 3 महीने नहीं 6 महीने चाहिए? और वो जो टेक्निकलिटी है लॉ में, उस पर ये क्यों करते हैं ऐसी चीज़? ये कहते हैं कि इज्जत है इनको आवाम के लिए। ऑफ कोर्स नॉट। दूसरी बात ये है कि देखिए, किसको नहीं पता है कि ये जो चेंजेस वेंजेस सब हुए हैं और ये डिले जो हो रहा है, ये उनको वक्त चाहिए इस लीडर को ख़त्म करने, पीटीआई का, और पार्टी को डिसमेंटल करना। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और ये डिसमेंटल हो नहीं रहा है। ये तो एक और अफसोस क्या मैं कहता हूँ, उनके लिए एक अफसोस की बात है कि देयर प्लान इज़ नॉट वर्किंग। तो लगता है कि अगर 6 महीने हैं, अगर ना हो तो और भी चलेगा। तीसरी बात ये है कि आपको वो कानून सब पास करना, इसलिए, और ये कोई मेरा नॉवल थिंकिंग नहीं है, लोगों ने कहा है कि एक एम्पावर्ड केयरटेकर चाहते हैं जो लंबा अरसे तक चलता रहे और उस वक्त इलेक्शंस हों जब इलेक्शंस के नतीजा सबको पता होगा वो क्या होगा। अगर वो नहीं पता होगा तो ये पूरा खेल जो है, जो नवंबर से, अप्रैल से शुरू हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। नवंबर से शुरू हुआ है वो, दैट विल बी टू नो यूज़। इस गवर्नमेंट को हटाने का, पीटीआई को हटाने का फ़ायदा क्या था अगर पीटीआई इज़ कमिंग बैक विद अ बिगर मेजॉरिटी और बड़ी अक्सरियत के साथ वापस आ रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है जी कि ये डिले बड़ा ज़रूरी है और ये डिले प्रोलॉन्ग हो सकता है। अच्छा। जब तक श्योरिटी नहीं है कि इसका पूरा मकसद हासिल हो गया है, उस वक्त तक आई एम सॉरी ये चलता रहेगा किस्सा। देखिए, ये नजमुल साहब ने सही कहा था इलेक्शन कमीशन के बारे में, मगर एक फैक्टर है जो हमारे लोग शायद समझते नहीं हैं या इतना उनको समझाया नहीं गया है। एक चीज़ होती है जेरीमैंडरिंग। जी। जब इलेक्शन जब डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जब वो गलत तरीके से लोग करते हैं, वो कहते हैं जेरीमैंडरिंग। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप पहले देखते हैं कि आपके सपोर्टर्स एक एरिया में मेजॉरिटी में है कि नहीं है, माने अक्सरियत है या नहीं है उनका। अगर आप समझते हैं वो नहीं है, मगर एक नियर बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हैं, तो आप ऐसे करते हैं, उनको दूसरे इलेक्टोरल रजिस्टर में लगा देते हैं। या हिंदुस्तान में क्या हुआ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, 9 लाख पोलिंग स्टेशंस जब एग्जामिन किए गए, पता चला कि हर क्लोज इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अगेन, कैसे हो सकता है? 9 लाख पोलिंग स्टेशंस में जब भी क्लोज हुआ, इट वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द। तो उनको पता ये चला कि मूडी के जो लोग थे वो मुसलमान वोट इलेक्टोरल रजिस्टर से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर ये बैठ के इनके पास वक्त है, इनके पास कंप्यूटर्स हैं, इनके पास सब फैक्ट्स हैं, ये जेरीमैंडर करके एक मिनॉरिटी एरिया को अपना मेजॉरिटी ले आ सकते हैं और कोई नहीं है टू चेक देम। अच्छा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन प्रिजम्पशन ये है कि इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ होगी जो पावर में है। तो प्लीज भी ये फैक्टर जो है, इसको मेरे ख्याल में वी शुड एम्फसाइज दिस।